इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत, तुमने जीवों के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। जो भी मृत्यु भय से मुक्ति चाहता हो उसे सर्व समर्थ भगवान का चरणाश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसे चरण में जाए? बोले श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। पहले भगवान की मधुर कथा सुनो, सुनते सुनते फिर भगवान की कथा तुम भी दूसरों को सुनाओ, सुनो सुनाओ। और सुनने सुनाने वाला कोई ना हो तो स्मर्तव्य, एकांत में बैठ के स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान करने वाले को पहले ध्यान से 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन सिद्ध करो, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास। फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। उसके बाद संसार में असंग रहने का अभ्यास करो, किसी से हमारा चित्त अधिक न चिपके, तटस्थ। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन। 4 बातों का यूं अभ्यास करने के बाद फिर भगवान का ध्यान लगाओ। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जो भी तुम्हें दिख रहा है सब परमात्मा का ही शरीर है। ये हरी भरी हरियाली भगवान के शरीर की रोमावली है। ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। और जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती है यही माधव की मधुर मुस्कान है और इसी का नाम माया है। ये जितनी भी नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ये सब भगवान के चरण, अपने नाड़ियां हैं, शरीर में नाड़ियां। हमारे शरीर में अनेक नाड़ियां हैं जिनमें रक्त संचार हो रहा है। बहुत सी नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो प्रमुख नाड़ी है जो हृदय से जुड़ी हुई है, यदि उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी में कभी ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्टेंट डालना पड़ता है और फिर बाईपास करनी पड़ती है। जीवन खतरे में पड़ जाता है यदि मुख्य नाड़ी में रक्त संचार रुक गया तो। हृदय से जुड़ी नाड़ी, ऐसी संपूर्ण भारत भगवान का हृदय है। और इसमें ही हजारों जो नदियां बह रही हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। पर जो भगवती गंगा गंगोत्री से प्रकट होकर के सागर में जा रही है ये भारत के हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी है। इसमें यदि विकास के नाम पर आपने ब्लॉकेज लगा दिए, जगह जगह सागर डैम बनाने के लिए गंगा जी की धारा को ही रोक दिया तो भारत के हृदय में हृदयाघात हो सकता है। इसलिए भारतवर्ष की जो प्रमुख सरिता है भगवती भागीरथी गंगा, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। गंगा अविरल और निर्मल निरंतर बहते रहना चाहिए, क्योंकि समस्त साधक उपासक गंगा जी के तट पर ही आराधना करते हैं। और विकास के नाम पर यदि गंगा जी की निर्मल धारा को ही रोक दिया गया तो भारतवर्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए यह बहुत बड़ी बाधा होगी। विकास अवश्य करो, परंतु ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिससे विनाश उत्पन्न हो रहा हो। सबका विकास होना चाहिए। जीव जंतु कीट पतंग सभी विकसित हों, प्रसन्न हों, प्रमुदित हों, वो विकास दिव्य और सार्थक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन में जीने के लिए जितना जरूरी है सारा प्रबंधन प्रभु ने कर रखा है।
रहने के लिए भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी हैं, पीने के लिए नदियों में पानी बहा दिया है, पर्वतों में झरने गिरा दिए हैं, खाने के लिए वृक्षों में रसीले सुस्वादु फल लगा दिए हैं। जब भगवान ने जन्म से ही सारी व्यवस्था हमारी कर रखी है तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान, फिर धन के मद में मतवाले हो गए श्री मदांधों के पीछे आसान्वित होकर के हम क्यों भागते रहते हैं। दुनिया में कभी किसी से आशा मत करो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा करना है तो भगवान से करो, दूसरों से आशा मत करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया वालों से आशा करना ही दुख का कारण होता है कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो तो बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, अब कोई भी जरूरत पड़ेगी सब संभाल लेंगे। और जब जरूरत पड़ी और उनसे आपने काम करवाने को निवेदन किया, उन्होंने कहा रे साहब क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या केवल झूठे ही हामी भर दी कि हाँ हो जाएगा, परेशान मत होइए, और करना धरना कुछ नहीं। तो फिर टेंशन होने लगता है, बताओ हम हमारे कितने अच्छे मित्र थे और यही हमको धोखा दे गए। तो जिससे जितनी अधिक आशा होगी, निराशा तुम्हें उतना ही दुख देगी। इसलिए नैराश्यम परमम सुखम, किसी से आशा करो ही मत। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए? देव माता अदिति की उपासना करने से घर में अनाज भंडार भरा रहता है। विद्वान बनना चाहते हो, महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो, माता पार्वती की उपासना करो। और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ मिलता नहीं है? ऐसी बात नहीं। देखो भैया, वृक्ष के पत्तों में पानी देना, डालियों को सींचना, फूल पत्त को सींचना, उस सबको छोड़ करके तुम केवल उसकी जड़ में पानी डाल दो तो सारे वृक्ष को पानी मिल गया। अलग अलग पूरे फूल पत्ते सींचने की जरूरत नहीं है, जड़ को सींच दिया, पूरा वृक्ष सिंचित हो गया। ऐसी मूलम ही विष्णुर देवानाम, सारे देवताओं के मूल जो हैं वो भगवान नारायण हैं। उनकी उपासना कर ली तो सारे देवी देवता पूज गए। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। इसलिए श्री हरि की उपासना प्रत्येक मनुष्य मात्र को करनी चाहिए, क्योंकि शरीर भारत भूमि में भगवान ने उपासना के लिए दिया है। वासनाओं की पूर्ति तो आपको हर शरीर में, हर जन्म में प्राप्त हो जाएगी, पर उपासना का मौका केवल मनुष्य शरीर में ही है, फिर नहीं है। अच्छा हमारे ये बताओ, भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने मंगलाचरण नहीं कर पाया, कथा चालू कर दी। तो अब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता ऋषि क्यों न हो, पर सर्वगुण संपन्न होते हुए भी क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम, भगवान के चरणों में समर्पण किए बिना उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। साधन सब करो, परंतु भगवान की कृपा के साथ जुड़ करके करो, तो अभिमान नहीं आएगा। एक के आगे शून्य रख दिया तो संख्या एक से डायरेक्ट 10 हो जाती है। अब दूसरा शून्य रख दो तो 10 से डायरेक्ट 10 गुनी और 100 हो गई। एक शून्य और लगा दो तो और 10 गुना आगे बढ़ गया, 1000 हो गया। तो प्रत्येक शून्य
संख्या को 10 गुना आगे बढ़ा देता है। एक शून्य 100 हुए, 1000 हुए, 10,000 हुए, लाख हुए, बढ़ती चली जाएगी। अब शून्य को अभिमान हो गया, बारे हम देखो हमारी ताकत, हमने संख्या को प्रत्येक के साथ जोड़ करके शून्य के साथ 10 गुना आगे बढ़ा दिया, परंतु अब शून्य ही आपस में लड़ मरे अभिमान में, मैं बड़ा, मैंने यहां तक पहुंचाया, मैंने वहां तक पहुंचाया। अब ज्यादा मैं करने लगे तो आदि में खड़ा हुआ एक अंक बोल पड़ा, भैया जी आप ही बड़े बने रहो, हम ये चले। और आदि में से एक का अंक खिसक गया। अब बताओ संख्या कितनी बची? शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। क्यों? शून्य में बल तो है, परंतु कब? जब अंक के साथ जोड़ेगा तब। और अंक के साथ नहीं जोड़ा तो शून्य में कुछ दम नहीं, सब बेकार। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 गुण्य। भगवान की कृपा अंक है और शून्य है साधना। जो भी साधन कर रहे हो भगवान की कृपा के अंक के साथ जोड़ करके करोगे तो तुम्हारी साधना 10 गुना आगे बढ़ेगी। और यदि प्रभु की कृपा से जुड़े बिना साधन करोगे तो वो जो भी साधन होगा तुम्हारे अभिमान को बढ़ाने वाला होगा। मैंने ये किया, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े संत थे, परंतु जब भी कोई यज्ञ करते थे हमेशा फेल हो जाते थे, सुबाहु मारीच सब चौपट कर जाते थे। अपने बल पर यज्ञ सफल नहीं कर पाए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, जब बाबा ने विचार किया और भगवान राम जी को मांगने के लिए अयोध्या में आए और मांग करके जब ले गए, राम जी के साथ जुड़ गए, तब राम जी ने मुस्कुरा के कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। अब निर्भीक होके यज्ञ करो। अब जो भी विघ्न आए सुबाहु मारीच के, वो राम जी ने सब दूर कर दिए। बाबा का यज्ञ सफल हुआ और अपना ही यज्ञ सफल नहीं कर पाया, दोनों भैयाओं को लेकर के मिथिलापुर में जाके जनक जी के धनुष यज्ञ को भी सफल करा दिया। अपना भी और दूसरों के यज्ञों को भी सफल करवाए। और सफलता मिली कब? जब राम जी से जुड़े तब। ऐसे ही जीवन में जो भी सफलता प्राप्त होगी, सफल तभी मानी जाएगी जब भगवान से जुड़ करके आप करोगे। अपने बल पर करोगे तो अहंकार उत्पन्न होगा, और भगवान की कृपा से जुड़ करके करोगे तो सफल होकर के भी अभिमान शून्य बने रहोगे कि भैया हमने कुछ नहीं किया, न जाने ठाकुर जी ने कैसे करा लिया। इसलिए जब भी कोई काम करो भगवान की कृपा के साथ जुड़े रहो कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। आइए मिलकर के एक बार गा ही लेते हैं, क्योंकि इसके एक एक शब्द में भाव यही है जो अभी आप सुन रहे थे कि अपने बल पर कभी मत करो कुछ, भगवान की कृपा का अवलंब लेकर के करोगे तो सफलता कभी तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार से क्षेमम न विंदंती बिना यदर्पणम, भगवान की कृपा से जुड़े बिना जीव का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है कि भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी ये बताओ, ये संसार आप ही बनाते हो? भगवान बोले हाँ बनाते तो हम ही हैं। तो जब आप ही बनाते हो तो आप ध्यान किसका लगाते हो? तब ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो बेटा
भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल पैदा हुआ। कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे केवल जल और वायु के अलावा कुछ दिखा नहीं। प्रश्न किया को हम, तो मुझे 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, तपस्या करो। बस मैं वहीं तपस्या करने बैठ गया। कई वर्षों तक अखंड तप किया, तब प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया और 4 श्लोकों में हमें दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक हैं जो संपूर्ण भागवत के बीज हैं, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। इसलिए इन 4 श्लोकों का पाठ नित्य करना चाहिए। ध्यान से सुने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् मृतेर्दं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चापरि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महानि भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुः तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा नान्यदेत सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत का रूप है। पहले श्लोक में भगवान ने तत्व के विषय में बतलाया है। अहम एव अग्रे आसम एव। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जब संसार में कुछ भी नहीं था तो केवल हम थे। इसलिए जो कुछ बनाया हमने बनाया और जो कुछ बने सो हम ही बने। हमारे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं। दूसरे श्लोक में माया का रहस्य बतलाया, जो सत्य को छुपा करके असत्य को दिखा करके उसी में फंसा ले, उसी का नाम माया है। जैसे जादूगर की जादू विद्या में हम चमत्कृत हो जाते हैं, केवल उसका जमूड़ा ही उसकी जादू का रहस्य जानता है, बाकी सब नहीं जानते। उसी प्रकार माया में सब मोहित होकर नाच रहे हैं और मायापति के जो दास हो जाते हैं भगवान उन्हें माया से मुक्त कर देते हैं। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होते हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया कि विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझाने लगे और कहा महाराज ये आपका जो बेटा है महामूर्ख है दुर्योधन, इसकी बातों में आकर के राष्ट्र का सर्वनाश मत करो। दुर्योधन ने सुन लिया, वाग बबूला होके बोला इस दासी पुत्र को किसने परामर्श देने के लिए बुलाया था, निकलो यहां से। विदुर जी ने कहा तुम हमको क्या निकालोगे दुर्योधन, हम ही तुम्हारा त्याग करके जा रहे हैं। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, विदुर जी कौरवों का परित्याग करके तीर्थ यात्रा करने निकल गए। और याद रखिए विदुर जी धर्म के अवतार हैं। जब तक कौरवों के पक्ष में धर्म रूप में विदुर जी रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे। आज विदुर जी नहीं जा रहे बल्कि कौरवों का सारा पुण्य उनके रूप में जा रहा है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। और विदुर जी के जाते ही कौरव पूरी तरह से धर्महीन माने धर्म निरपेक्ष हो गए। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। और इसलिए कौरवों का पराभव हुआ और पांडव विजयी बने, क्योंकि पांडवों ने धर्म का आश्रय लिया और कौरव धर्म विहीन हुए, इसलिए सबके सब मारे गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और तीर्थ यात्रा करते उन्हें हरिद्वार में मैत्रेय जी से भेंट हुई और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विदुर जी ने सृष्टि के विषय में मैत्रेय जी से जानना चाहा। तब मैत्रेय जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से जब आशीर्वाद मिला, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। बालक बड़ी जोर से रोया तो उनका नाम रख दिया रुद्र। रुद्र भगवान शंकर ही है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करोगे? बोले कर देंगे, करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो भैया, तुम्हारी बस की बात नहीं। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट किए। अंत में अपने बाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, नाम रखा मनुष्यरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु महाराज के फिर 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य धरती को ही उठा के ले गया, तो बिना धरती के कैसे सृष्टि चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करती जोड़ की छींक आई और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष था कौन जो धरती को उठा के ले गया? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, जो कश्यप ऋषि हैं उनकी एक पत्नी है देवी दिति। जब सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे अपना कश्यप जी, उसी समय उनकी पत्नी दिति अपने पति से रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा देवी देखो सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। पर दिति एक न मानी तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। दिति का कामज्वर जब शांत हो गया तब पश्चाताप हुआ कि स्वामी मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हुई है तो परिणाम भोगो। क्या? बोले तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। अब दिति ये सुन के बहुत डर गई, उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया और 100 साल के बाद जब 2 बच्चे पैदा हुए तो एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। अब तो दोनों ही इतना जल्दी बड़े होने लगे कि देखते देखते दोनों का शरीर पर्वताकार हो गया। और एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा भैया लड़ने की इच्छा हो रही है, कोई मिल नहीं रहा, इसलिए मैं दिग्विजय करने जा रहा हूं।
और स्वर्ग में जाके जब गर्जना करी तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। इतना भयंकर दैत्य था। पृथ्वी में कोई नहीं मिला तो पाताल में घुस गया। वरुण को अपमानित किया, जल के देवता। जब कोई नहीं मिला तो फिर धरती को उठा के रसातल में ले गया। तब भगवान ने वराह रूप धारण करके इस हिरण्याक्ष का वध किया और भूदेवी का उद्धार किया। बोल वराह भगवान की जय। अब सृष्टि का विस्तार हुआ तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें जो मझली बेटी देवहूति है, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं को जन्म मिला और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। अब कपिल भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा जी स्वयं अपने ऋषि पुत्रों को लेकर साथ में आए। तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज आपके साथ में 9 बेटे आए हैं और मेरे घर में 9 बेटी हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, महाराज आप कृपा कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है। तब ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे उनके साथ में कर्दम जी ने अपनी बेटियां यथा योग्य ब्याह दी। बड़ी बेटी थी कला देवी, जिनका विवाह मरीच मुनि से हुआ। दूसरी अनसुईया, इनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से हुआ। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। कर्दम जी बोले देवी बेटियां ससुराल गई और बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी पूरी हुई, अब हम चलते हैं। और तपस्या करने के लिए महात्मा चले गए। अब घर में मैया बेटा सिर्फ 2 सदस्य रह गए। तो एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने जीवन में सारे सुख पा लिए, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा पुत्र, तुम ही बताओ। अभी भी मेरा मन अतृप्त है, आत्मा असंतुष्ट है, अब क्या पाना शेष रह गया। बेटा तुम परम ज्ञानी हो, आज अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटा दो। मैं आपकी शरण में आई हूं। और स्तुति करती हुई माता देवहूति कहती हैं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं तम त्वागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। तो माने का बेटा मैं तेरी शरण में हूं, मेरा अज्ञान मिटा। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको श्रेय का मार्ग बतलाता हूं।
हमारा जो मन है वही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। मन जब संसार के विषयों का चिंतन करने लगता है तो ये संसार में बांधने वाला बन जाता है, और यही मन जब भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लग जाए तो यही मन मुक्ति का साधन भी हो जाता है, बंधन से छुटकारा देने वाला बन जाता है। इसलिए मां अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बोले बेटा कोशिश बहुत करती हैं पर मन लगता ही नहीं है। आंख बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करो तो नौलते लकड़ी के अलावा कुछ याद ही नहीं आता। मन कैसे लगाएं ये बताओ। कपिल भगवान कहते हैं मां तुम्हारा मन सीधे सीधे भगवान में नहीं लग रहा तो जिन महापुरुषों का मन पूरी तरह लग चुका हो तुम उन संतों के साथ लग जाओ, उनके दास बन जाओ। संगत की रंगत आएगी, अपने आप तुम्हारा मन भी ठहरने लगेगा, लगने लगेगा। बिजली का जो तार पकड़ लिया उसको तो करंट लग गया, अब तुम तार मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले कोई पकड़ लो तो तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा। उसी प्रकार तुम्हें भगवान समझ में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे तो मत पकड़ो। जो भगवान को पूरी तरह पकड़े हुए बैठे हैं, समझे हुए बैठे हैं, ऐसे तत्वज्ञ संत के चरणों को पकड़ लो तो तुम्हें भी कृपा का भरपूर करंट प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध संत है, कौन नकली कौन असली? क्योंकि आजकल डुप्लीकेट की कमी नहीं है। तो संत अच्छे तो हैं ही हैं पर फर्जी भी तो बहुत हैं। पता कैसे चले? कपिल भगवान कहते हैं मां 5 लक्षणों से संतों को पहचानो। 5 लक्षण कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। ये साधुओं के सच्चे आभूषण हैं। पहला लक्षण तितिक्षवः। तितिक्षु माने सहनशील। साधु का कभी सम्मान होता है तो कभी अपमान होता है। साधु दोनों स्थितियों में समान रहता है। अपमान से उसे पीड़ा नहीं तो सम्मान से उसे कोई आकर्षण नहीं, दोनों से परे। कारुणिका, उसमें करुणा बहुत अधिक होती है, किसी का कष्ट वो देख नहीं पाता, हृदय उसका द्रवित हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। तीसरी बात, समस्त शरीरधारियों को वो अपना सुहृद मानता है, ये सब मेरे हैं। चौथी विशेषता अजात शत्रव। स्वप्न में भी कभी किसी व्यक्ति को शत्रु नहीं समझता, क्योंकि शत्रुता किससे करे? सब में उसे अपने प्रभु का दर्शन होने लगता है। तो निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। जिन्हें अपने प्रभु का दर्शन ही सब में हो रहा हो तो वो बैर विरोध किसी से कैसे कर सकते हैं? ये शरीर हमारा है, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो या सिर का हो, तो पूरा शरीर हमारा और सभी अंग हमें प्यारे हैं। पर कई बार भोजन में जीभ कट जाती है। अब किसी ने कहा क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले क्या करें महाराज, जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काए कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, जीभ को काट दिया। वो इकलौती है, सुकुमारी है, कोमल है, और ये दुष्ट लोग 32 चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हैं और उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। आपने कहा भाई साहब 5 बार पहले भी ऐसी कटी थी। अच्छा, इसका मतलब कई दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं दुष्ट लोग। उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण दे तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आ जाएगा? एक भी दांत तोड़ सकते हो?
कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबको पता है जीव कटने का तो दर्द हो ही रहा है, दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हमको ही होना है, दांत भी तो हमारे हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय गुप्येत। तो जो विवेक हमें शरीर में है, यही विवेक संतों को समस्त शरीरधारी संसार के जीवों में हो जाता है। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। सब में प्रभु का दर्शन करने वाले संत कभी किसी को अपना बैरी विरोधी नहीं मानते। ऐसे संतों का सत्संग करते करते आपका मन अपने आप ही भगवान में ठहरने लगेगा, लगने लगेगा।